औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस डिटेल से डिस्कस किया। उससे रिलेटेड आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बता दिए। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कब प्रपोज हुआ था कि आर्हीनियस ने जो अपनी एसिड्स एंड बेसिस की डेफिनेशंस दी थी उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी। मतलब बहुत सारे एसिड्स एंड बेसिस थे जो आर्हीनियस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एसिड या बेस कंसीडर नहीं किए जा सकते थे। तो डेफिनेशन को मोर वास्ट करने के लिए, ज़्यादा एसिड्स और बेसिस को अच्छे से डिफाइन करने के लिए एक और थ्योरी प्रपोज की गई थी जो कि लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी थी। ठीक है, इससे पहले कि बिफोर हमने डिस्कसिंग लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, हम इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है वो क्या है, राइट डाउन द लिमिटेशंस या शॉर्ट कमिंग्स ऑफ आर्हीनियस थ्योरी। ठीक है, शॉर्ट कमिंग्स आर्हीनियस थ्योरी की क्या थी कि आर्हीनियस थ्योरी ने सिर्फ हमें कहा था कि वो वाले एसिड्स जो वाटर में आयनाइजेशन के बाद, वो वाले सब्सटेंसेस जो वाटर में आयनाइजेशन के बाद H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करें या OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करें, उनको हम कह सकते हैं कि प्रोटोन, जो H पॉजिटिव आयंस वाले हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो एसिड्स हैं, और जिनके पास OH नेगेटिव आयंस है वो हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, बेसिस हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे थे जो कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग ना एसिड की कैटेगरी में आ सकते थे ना बेस की कैटेगरी में आ सकते थे, लेकिन उनका नेचर अपना एसिडिक था। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं। एक तो आर्हीनियस थ्योरी की जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन पे अप्लाई किया जा सकता है, कि वाटर में हम एसिड या बेसिस को आयोनाइज कराएं, डिसॉल्व कराएं, तो उसके बाद ही हम वहाँ से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एसिड क्या है, बेस क्या है। ठीक है, कि इट ओनली अप्लाइज टू एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, दूसरी इसकी शॉर्ट कमिंग क्या थी कि कार्बन डाइऑक्साइड SO2 ये असल में क्या थे, एसिडिक इन नेचर थे। ठीक है, लेकिन इनमें किसी भी किस्म का H पॉजिटिव आयंस नहीं है, तो फिर हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये एसिड्स कैटेगरीज में आ सकते हैं। तो इनका एसिडिक नेचर डिफाइन करने के लिए हमें मजीद कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी, तो लोरी ब्रोंस्टेड ने अपना कॉन्सेप्ट आगे मजीद एक्सपेंड किया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अमोनिया को देखें, NH3 को देखें, तो अमोनिया क्या है, एक बेस है, लेकिन इसके पास किसी किस्म का OH नेगेटिव आयन मौजूद नहीं है, तो फिर ये बेस कैसे है। तो ये कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी जिसको ओवरकम करने के लिए फिर एक मजीद एक थ्योरी पेश की गई थी, प्रपोज की गई थी, जो कि क्या कहलाती है, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कहलाती है। इससे रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द थ्योरी व्हिच वाज प्रपोज्ड टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ आर्हीनियस थ्योरी। ठीक है, आपने वो थ्योरी बतानी है जो कि आर्हीनियस थ्योरी की शॉर्ट कमिंग्स को ओवरकम करने के लिए प्रपोज की गई थी। या फिर आ सकता है, एक्सप्लेन लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू द पॉइंट क्वेश्चन लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, आर्हीनियस थ्योरी की शॉर्ट कमिंग्स को खत्म करने के लिए ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस प्रपोज किया गया था। इसका अगर हम बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन देखें तो 1923 में ब्रोंस्टेड और लोरी दो अलग केमिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी थेरीज प्रपोज की थी 1923 में। ब्रोंस्टेड ने अपनी थेरी अलग दी थी, लोरी ने अपनी थेरी अलग दी थी, लेकिन चूंकि इन दोनों की थेरीज का जो रिजल्ट था वो सेम था, मतलब जो थेरीज थी वो एक जैसी थी, इस वजह से हम इनको कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, ब्रोंस्टेड लोरी थेरी बोल देते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने थ्योरी प्रपोज की थी टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ आर्हीनियस थ्योरी। इस थ्योरी को हम ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड्स एंड बेसिस कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एसिड्स को और बेसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। ठीक है, एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर है, और जो बेस है वो क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, दोनों को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एंड एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इज अ प्रोटॉन डोनर या दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन, और बेस इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखें तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल में HCl है और साथ में हमने क्या लिया है, वाटर लिया है। अब इसमें क्या है कि जो HCl है वो अपना प्रोटॉन मीन्स के H पॉजिटिव आयन किसको दे देता है, वाटर के ऑक्सीजन को दे देता है। तो जो ये H पॉजिटिव आयन है ये वाटर के ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाता है, और यहाँ पे आप ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। तो इसका फार्मूला बन जाता है H3O पॉजिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटॉन क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को देकर
वाटर के पास जाता है, बिल्कुल खाली वाटर के पास जाता है, तो इट मीन्स कि जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन को देगा तो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और उस एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या बन जाएगा, माइनस आयन बन जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें HCl जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, वो वाटर का प्रोटॉन दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एसिड। और वाटर चूंकि एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है वाटर, तो ये किसके तौर पे बिहेव करेगा, बेस के तौर पे। ठीक है, एसिड लोरी ब्रोंस्टेड एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर, और बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो एसिड, और वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और HCl प्रोटॉन डोनेट करने के बाद क्या दे देगा, क्लोराइड आयन दे देगा। ठीक है, HCl is donating proton, so it is an acid, and water is accepting proton, so it is base. ये ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की डेफिनेशन थी। अब हमारे पास है अर्हीनियस ने हमें कहा कि जिनके पास OH नेगेटिव आयन हो वही बेसिस होती हैं। तो अगर हम अमोनिया के केस में देखें तो अमोनिया इज अ बेस, लेकिन इसके पास किसी किस्म का OH नेगेटिव आयन नहीं है। तो अगर ये बेस है तो इसके पास OH नेगेटिव आयन फिर कहाँ से आता है, या फिर इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, एक्सप्लेन व्हाई अमोनिया इज अ ब्रोंस्टेड लोरी बेस बट नॉट अर्हीनियस बेस। ठीक है, अमोनिया जो है वो लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक बेस है, लेकिन अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस नहीं है, तो इसको भी आपने एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर हम ऐसा लिख सकते हैं, अमोनिया इज नॉट एन अर्हीनियस बेस, अमोनिया अर्हीनियस बेस नहीं है। According to Arrhenius, a base is a species that produces OH negative ions when dissolved in water. ठीक है, Arrhenius के अकॉर्डिंग बेस एक ऐसी स्पीशी है जो जिसको हम वाटर में डिजोल्व करें तो वो OH नेगेटिव आयन देता है, बट अमोनिया के पास ऐसा किसी किस्म का OH नेगेटिव आयन नहीं है कि हम इसको वाटर में डिजोल्व करें तो ये हमें OH नेगेटिव आयन दे। इस वजह से हम इसे बोलते हैं कि ये अर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बेस नहीं है। लेकिन ब्रोंस्टेड लोरी क्या कहता है, ब्रोंस्टेड लोरी एक्सप्लेन करता है हाउ अमोनिया एक्ट एज अ बेस इन वाटर। इसके लिए हम पहले रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन में अमोनिया का रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो वाटर का प्रोटॉन है, वाटर से प्रोटॉन आ रहा है किसके पास, अमोनिया के पास। इट मीन्स कि यहाँ पे वाटर क्या है, प्रोटॉन डोनर है, और अमोनिया क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, अमोनिया क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो जो प्रोटॉन डोनर होता है वो क्या होता है, एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो क्या है, बेस। और चूंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है अमोनिया वाटर से, इस वजह से ये क्या है, लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस है, और यहाँ वाटर किसके तौर पे बिहेव कर रहा है, एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है। ठीक है, अमोनिया प्रोटॉन जब एक्सेप्ट करेगी तो उसके पहले इसके पास 3 हाइड्रोजन है, अब इसके पास 4 हाइड्रोजन हो गए, जिसको हम बोलते हैं NH4+, और इसका नाम क्या है, अमोनियम आयन। ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या देता है, अमोनियम आयन देता है, और यहाँ से जो वाटर से प्रोटॉन यहाँ पे जाता है वो अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर जाता है, तो ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है, जिसकी वजह से जो बाकी OH बचता है इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सल आयन है वो कहाँ से आता है, वाटर से आता है, अमोनिया के पास किसी किस्म का हाइड्रोक्सल आयन मौजूद नहीं है। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, बेस, अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी। ये मैंने यहाँ पे ये वर्ड मिस्टेक कर दिया, ये क्या है, ये लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या है, बेस है। ठीक है, लेकिन ये अर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को गिवन की हुई है, सही है, ये हमने ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट डिटेल से पढ़ा है, जिसमें जो भी आप लोगों को इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने क्लियरली आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी अर्हीनियस एसिड्स हैं वो लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग भी एसिड्स हैं, जैसे कि HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 हो गया। अर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम इनको वाटर में डालेंगे तो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे, और लोरी ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग जब ये किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसे अपना प्रोटॉन दे देंगे। तो जितने भी अर्हीनियस एसिड्स हैं वो सारे के सारे लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग भी क्या हैं, एसिड्स ही हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, जितने भी लोरी ब्रोंस्टेड बेसिस हैं, ठीक है, जो लोरी ब्रोंस्टेड बेसिस हैं वो अर्हीनियस बेसिस नहीं है एक्सेप्ट OH। ठीक है,
कि जिनके एक्सेप्ट हाइड्रोक्साइड, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिनके पास OH मौजूद है, जिनके पास OH मौजूद है, उन सब्सटेंसेस के अलावा जितने भी सब्सटेंसेस लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस की कैटेगरीज में आते हैं वो अर्हीनियस के मुताबिक बेसिस नहीं है, क्योंकि जैसे कि अमोनिया है तो अमोनिया लोरी ब्रोंस्टेड बेस है लेकिन अर्हीनियस बेस नहीं है। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अमोनिया के पास OH नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड्स के अलावा जितनी भी लोरी ब्रोंस्टेड बेसिस हैं वो सारी की सारी अर्हीनियस बेसिस नहीं है, लेकिन जितने भी अर्हीनियस एसिड्स हैं वो लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग भी क्या है? एसिड्स ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, व्हाई वाटर इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, पहले हम इनको डिफाइन कर लेते हैं। व्हाई वाटर इज एम्फोटेरिक, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो एसिड्स एंड बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकें, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम वाटर के केस में देखें, वाटर क्या है? एक एम्फोटेरिक इन नेचर है, और इसको हम किन एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये एग्जांपल कंसीडर करें जिसमें HCl वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, उसमें HCl वाटर को प्रोटोन दे रहा है। ठीक है, मींस कि यहाँ पे ये प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसके एसिड के साथ वाटर किसके तौर पे बिहेव कर रहा है? बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है। और अमोनिया के केस में जो प्रोटोन है, जो वाटर है, वो प्रोटोन डोनेट कर रहे हैं, मींस कि किसके तौर पे बिहेव कर रहे हैं? एसिड के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। तो जब हम एसिड्स के तो जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बेस के तौर पे बिहेव करेगा, जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। इट मींस कि वाटर जो है वो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, इस वजह से ये एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें तो वाटर किसके तौर पे बिहेव कर रहा है? प्रोटोन एक्सेप्टर के तौर पे, सो इट एक्ट एज बेस। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 2 में वाटर प्रोटोन डोनर के तौर पे बिहेव कर रहा है, सो इट एक्ट एज एन एसिड। एज वाटर कैन रिएक्ट बोथ विद एसिड्स एंड बेसिस, क्योंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, बेस के साथ भी, देयरफॉर इट इज नोन एज इट इज देयरफॉर इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि क्या है? एम्फोटेरिक इन नेचर है। वो सब्सटेंसेस जो दोनों एसिड्स और बेसिस के साथ रिएक्ट कर सके वो क्या कहलाते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस था, जिसमें हमने डिटेल के साथ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इन थ्योरी से रिलेटेड आप लोगों के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो लेक्चर मेरी तरफ से तो आप लोगों के लिए बिल्कुल हेल्पफुल है। मैंने हर तरह से आप लोगों को लेक्चर क्लियर कर दिया है। अगर आप लोगों को भी लगता है कि वाकई लेक्चर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।